नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है ए बुर्ज होम से, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी कोल्डी हवा से, ऑप्शन डी सुंगनुकुल्लू से। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था। गेहूँ, जौ, राई या ओट, जई बोलते हैं जिसको हम। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। सबसे पहले किस चीज़ का प्रयोग किया गया था मनुष्य द्वारा। इसका आंसर ए गेहूँ। तो देखते हैं हम डिटेल्स में गेहूँ का प्रयोग कहाँ हुआ था। वैश्विक दृष्टि से सर्वप्रथम जी बरेली 18,000 ईस्वी पूर्व में निकट पूर्व नियरेस्ट भूमध्य सागर व ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया गेहूँ। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8,000 ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूँ उगाया गया। फिर 7,000 ईस्वी पूर्व आसपास चीन के यांगसी नदी क्षेत्र में सर्वप्रथम उगाया जाने वाला चावल तीसरा खाद्य अनाज है। तीसरा खाद्य अनाज कौन सा है? चावल। फिर मक्का है जो मध्य व दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में 6,000 ईस्वी पूर्व उगाया गया। उसके बाद बाजरा चीन के में सोरगाम में ईस्वी में। उसके बाद ड्राई एंड देन दक्षिण पूर्व एशिया में जई जिसे हम ओट बोलते हैं ईस्वी में यूरोप में सर्वप्रथम मानव द्वारा उगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। किस राज्य के मेकाला बेची स्थल से नवपाषाण काल में मेगालिथिक काल के पेट्रोलाइफस पाषाण उत्कीर्ण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है ए तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। मेकाला बेची आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है, जहाँ से हाल ही में 80 पेट्रोग्लाइफ्स के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के हैं। सदानाथी के पश्चात आंध्र प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलाइफस स्थल है। पेट्रोलाइफस चट्टानों पर उत्कीर्ण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ब्रह्मगिरी, खरोष्टी, तमिल या अज्ञात, कोई भी नहीं। दोस्तों हमें पता है कि उस लिपि का अब तक पता नहीं चल पाया है सिंधु घाटी सभ्यता की। ऑप्शन है डी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है। उनकी लिपि 400 से अधिक अक्षर या चित्र पर आधारित चित्रावाकार प्रकार की है। ब्रह्मी खरोष्टी लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। तमिल लिपि का उद्गम ब्रह्मी लिपि से हुआ माना जाता है, तमिल लिपि का। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? विष्णु की, ब्रह्मा की या पशुपति की? इसका ऑप्शन होगा डी। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। दोस्तों पशुपति शिव को बोला जाता है पुराणों में, सिंधु घाटी सभ्यता के में।
इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर जिस पर योगी की आकृति बनी है से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों से प्राप्त परस्पर लिंग की आकृतियों से भी हमें शिव पूजा का प्रमाण मिलता है। अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के लोग माता देवी की मूर्तियाँ का भी पूजा करते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, उत्तरवैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। दोस्तों इसका आंसर होगा ए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर अंकित देवता की आकृति तथा अनेक संदेह पुरास्थलों से प्राप्त माता देवी की मूर्तियाँ यह प्रमाणित करती है कि मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल में हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनखड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था? दोस्तों किसने चुनखड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? किसने किया था? ऑप्शन है ए J.H. मैक ने, ऑप्शन सी I.E.M. व्हीलर ने, बी है सर जॉन मार्शल ने, डी है सर ओरेलस्टेन ने। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन का आंसर है ए J.H. मैक ने चुनखड़ों को उत्खनन का निर्देशन किया था। यह स्थान मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी खोज सन 1935 में N.G. मजूमदार ने की थी। N.G. मजूमदार ने। मैक ने उत्खनन के द्वारा यह पता लगाया कि यह मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी थी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रंगपुरा जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर है? अब वह कहाँ पर है? रंगपुर पंजाब में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन बी पूर्व उत्तर में, ऑप्शन डी राजस्थान में प्रदेश में, राजस्थान प्रदेश में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रंगपुर में प्राग हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। प्राप्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि यहाँ निवासी कृषक चावल, बाजरा तथा ज्वार की कृषि से संबंधित थे। दोस्तों आपको पता है लोथल किस नदी के किनारे है और किस प्रदेश में है, किस राज्य में है? हाल ही में किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरस्थल है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर का, हरियाणा का, पंजाब का या उत्तर प्रदेश का? दोस्तों दधेरी पंजाब का दधेरी लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। पंजाब में लुधियाना जिले में यह एक पर्वत पुरास्थल है। यह स्थान आर्य आगमन काल से भी संबंधित है क्योंकि यहाँ चित्रित दूसर मर्दभांड पाए गए हैं। आर्य संस्कृति की विशेषता है जो दूसर मर्दभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे। गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या सिंध में?
ऑप्शन ए। कुछ लोगों का जवाब ठीक है। हड़प्पा सभा स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित इस स्थल की खुदाई सन 1957 से 58 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? दोस्तों बताइए, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, पाटलिपुत्र, रोपड़ या लोथल? बताइए इसमें से कौन सा मोहनजोदड़ो से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है बी सी। पाटलिपुत्र का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से नहीं है, जबकि कालीबंगन, रोपड़ तथा लोथल का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किस पूजा करते थे? पशुपति की, ब्रह्मा की, इंद्र व वरुण की या विष्णु की? दोस्तों ए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोर में एक योगी आकृति बनी, जिसे इस मुनावर्ती के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। मानव की आकृति है दोस्तों वहाँ पर। इस आकृति का संबंध रुद्र शिव से माना गया है, जिसे यह प्रमाणित हुआ कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है, इसे दोबारा दूसरे तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों के नाम जुड़े हैं वो हैं, कौन कौन से हैं जरा बताइए। ऑप्शन ए है राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ऑप्शन बी है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव। ऑप्शन डी है माधव स्वरूप वर्ष बी वी रमन। वे भी राव हैं। तो आपको सबको पता है कि ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी 1921 में पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगोमरी साहिवाल जिले में तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीले को पता लगाया था। दोस्तों सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का पता लगाया था इसमें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन ए है भारत के गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी भारत के पंजाब राज्य में। ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। दोस्तों इस क्षेत्र का ज़्यादा एरिया कहाँ पर है ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कौन सी नदी के किनारे है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी। मोहनजोदड़ो का स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ प्राप्त
यहाँ प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानघर पाए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा या ऑप्शन डी है लोहा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन का आंसर है सी, सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबे धातु का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए आलिमगीरपुर, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल या ऑप्शन डी है बनावली। आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा डी बनावली। हरियाणा में जो तो घग्गर नदी है, हरियाणा से जो निकलती है, उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वर्षभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। वर्षभ दोस्तों, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन बी है चुंदहड़ो, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर